जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। साथियों, इंग्लिश बोलना है तो हम कुछ चीज़ें बताएंगे। ये चीज़ें अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल लेंगे। अक्सर कैन का इस्तेमाल किया जाता है। कैन हमेशा कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपकी क्षमता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कैन शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य बना सकते हैं। मैं कुछ वाक्य लाया हूँ, उन्हीं वाक्य को ट्रांसलेट करके मैं आप सभी का कैन का इस्तेमाल करके बताऊंगा। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। देखो, सकता हूँ, सकता मतलब आपकी कैपेसिटी की बात हो रही है, मतलब आपकी क्षमता की बात। जब भी कोई वाक्य में सकता लगा हो, मतलब कैपेसिटी की बात हो, आपकी क्षमता की बात हो, वहाँ आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक फ्रेंच। आई कैन स्पीक फ्रेंच। आप यहाँ पे इंग्लिश बोल सकते हैं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक हिंदी। मैं उर्दू बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक उर्दू। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए इंग्लिश बोलना। कैन का ही इस्तेमाल करना है, अगर सकते हो तो कैन। आई कैन स्पीक हिंदी। जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट हो जाएगा। कैंट। आप कैंट भी बोल सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, और आप कैन नॉट भी बोल सकते हैं। कैन नॉट मतलब मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। हमारा दूसरा वाक्य है, साथियों ध्यान से पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद पूरा दिन इसी पे सेंटेंस बनाने का प्रयास करिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरा दूसरा सेंटेंस है, वह कोरियाई भाषा बोल सकता है। सिंपल है, वह कोरियाई भाषा बोल सकता है। वह सकती है मतलब सी हो जाएगा। सी अगर सकता होता तो ही होता। यहाँ भी कैपेसिटी की बात हो रही है ना, सकती, वो बोल सकती, उसकी क्षमता की बात हो रही है। क्या वो बोल सकती है कि नहीं बोल सकती है, तो बोल सकती है। शी कैन स्पीक कोरियन स्पीक कोरियन। वह कोरियन भाषा बोल सकती है तो सी कैन स्पीक कोरियन। वह अंग्रेजी भाषा बोल सकती है तो सी कैन स्पीक इंग्लिश। अगर वह हिंदी भाषा बोल सकती है तो सी कैन स्पीक हिंदी। अगर वह कोरियन भाषा नहीं बोल सकती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सी कैन नॉट स्पीक कोरियन। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैन का इस्तेमाल करना सीख लेंगे, उसके बाद पूरा दिन कम से कम 100 सेंटेंस ऐसे अपने हिसाब से बोलिए, प्रयास करिए, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरे सेंटेंस की बात करें, क्या आप टहलने जा सकते हैं। या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, क्या आप टहलने जा सकते हैं, क्या आप खाना खा सकते हैं, क्या आप नहा सकते हैं। आप सवाल ऐसे पूछते हैं ना, तो क्या आप टहलने जा सकते हैं, तो यहाँ कैन पहले लगेगा क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं। कैन यू गो फॉर अ वॉक। कैन यू गो फॉर अ वॉक, क्या आप टहलने जा सकते हैं। रिप्लाई मिलेगा, यस आई कैन गो फॉर अ वॉक। मैं टहलने जा सकता हूँ, आई कैन गो फॉर अ वॉक। सिंपल। आप क्या पार्क जा सकते हैं, कैन यू गो फॉर अ पार्क। यस, मैं पार्क जा सकता हूँ, आई कैन गो फॉर अ पार्क। ऐसे सिंपल। आप मार्केट जा सकते हैं, क्या आप मार्केट जा सकते हैं, कैन यू गो फॉर अ मार्केट। यस, मैं मार्केट जा सकता हूँ, यस आई कैन गो मार्केट। वेरी सिंपल। ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आप स्कूल जा सकते हैं, कैन यू गो टू स्कूल। यस, मैं स्कूल जा सकता हूँ, यस आई कैन गो टू स्कूल। ऐसे सिंपल सा कैन का इस्तेमाल करके जहाँ भी सकता, आपकी क्षमता की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, वहाँ पे आप कैन का इस्तेमाल करके ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। हमारे सामने चौथा सवाल है, हम उसे वापस कक्षा में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। यहाँ निगेटिव है साथियों, कैंट का प्रयोग करें, या आप यहाँ पे कैंट का भी प्रयोग कर सकते हैं या कैन नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों एक ही जैसे हैं, आप जो सिंपल लगे आप इस्तेमाल करें। हमें उसे वापस कक्षा में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम उसे वापस कक्षा में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। सेंटेंस बड़ा है लेकिन आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। वी कैन नॉट अलाउ, अनुमति नहीं दे सकते, अलाउ हिम टू गो बैक टू क्लास। वेरी सिंपल। हम उसे वापस कक्षा में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। वी कैन नॉट अलाउ हिम टू
गो बैक टू क्लास। हमारा पांचवा सवाल है, अगर तुम कर सको तो आओ और हमारी मदद करो। अगर तुम कर सको तो आओ हमारी मदद करो। वेरी सिंपल। आई कम मतलब आना, एंड और हेल्प अस हमारी मदद, इफ़ यू कैन अगर अगर इफ़ यू यदि आप कर सको तो, इफ़ यू कैन मतलब कम एंड हेल्प अस इफ़ यू कैन। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते, इफ़ यू कैन कम एंड हेल्प अस। अगर तुम कर सको तो आओ हमारी मदद करो। ठीक है। हमारा छठा सवाल हो जाएगा, यदि आप चाहें तो मैं अभी आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ। अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ, आपके लिए टिकट बुक कर सकता हूँ, कुछ भी। यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ। आई कैन बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर योर राइट नाउ इफ यू वांट। यहाँ चाहे तो, यदि आप चाहें तो, इफ यू वांट, तो इसका हो जाएगा आई कैन बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर यू राइट इफ यू वांट। ओके। यदि आप चाहें इफ यू वांट, यदि आप चाहें तो मैं अभी आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ। आई कैन बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर यू राइट नाउ, अभी बुक कर सकता हूँ, तो राइट नाउ। ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस था, इसलिए आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको छोटे शब्दों पे काम करना है, फिर धीरे धीरे अपना लेवल को बढ़ाना है। हमारे सामने सातवां सवाल आता है, क्या वह कई भाषाएं बोल सकती है? वह कई भाषाएं बोल सकती है। शी कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज। शी कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज। वह कई भाषाएं बोल सकती है। शी कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज। ठीक है। हमारे सामने अब आठवां सवाल आता है कि वह मछली की तरह तैर सकता है। वह मछली की तरह तैर सकता है। आप कंपेयर कर रहे हैं, उनकी क्षमता को बता रहे हैं। वह मछली की तरह तैर सकता है, वो मिल्खा सिंह की तरह दौड़ सकता है, वह हवाई जहाज़ की तरह उड़ सकता है। ऐसे आप कंपेयर करते हैं ना। यहाँ भी सकता मतलब क्षमता, कैपेसिटी की बात हो रही है। यहाँ भी कैन से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। जैसे शी कैन स्विम लाइक अ फिश। सी वह मछली की तरह तैर सकती है, मतलब शी कैन स्विम लाइक अ फिश। शी कैन स्विम लाइक अ फिश। सी कैन स्विम लाइक अ फिश। वह हवाई जहाज की तरह उड़ सकता है, तो सी कैन फ्लाई लाइक अ एरोप्लेन। वह मिल्खा सिंह की तरह दौड़ सकता है, तो सी कैन रन लाइक अ मिल्खा सिंह। आप इस तरीके से जैसा भी आपके मन में सेंटेंस बने आप बना सकते हैं। जैसे आप आपका इसमें आपको नेगेटिव बनाना है। जैसे वह मछली की तरह तैर नहीं सकता, तो सी कैन नॉट स्विम लाइक अ फिश। वेरी सिंपल। ठीक है। अब हमारे सामने 9वां सवाल है कि वह बहुत अच्छा नृत्य नहीं कर सकता। निगेटिव है। वेरी सिंपल। वे बहुत अच्छा नृत्य नहीं कर सकते हैं, तो ही कैन नॉट डांस वेरी वेल। ही कैन नॉट डांस वेरी वेल। वे बहुत अच्छा नृत्य नहीं कर सकते हैं। अब हमारे सामने 10वां सवाल आ जाता है कि मैं आपको देख सकता हूँ। आई कैन सी यू। आई कैन सी यू। मैं आपको देख सकता हूँ। आई कैन सी यू। मैं आपको सुन सकता हूँ। आई कौन सुनना का क्या होता है? सुनना का क्या होता है? लिसन होता है। आई कैन लिसन। मैं आपको सुन सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारे 10 सवाल थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबसे पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कैन शब्द का इस्तेमाल किसी की क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल वर्तमान काल में किया जाता है। कैन शब्द का नकारात्मक रूप जो होता है कैन नॉट होता है। आप इसे अक्सर जो है कैंट के शब्द में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है।
कैन शब्द का इस्तेमाल किसी से कोई काम करने की इजाज़त लेने और देने के लिए भी किया जाता है। तो आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। आज आपके लिए यही होमवर्क है, मतलब HW है, कि पूरा दिन जो भी आप देखेंगे, जो फील करेंगे और उसको इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं उठ सकता हूँ, आई कैन गेट ऑन। तो ऐसे करके आपके मन में जो भी डाउट होंगे आप क्लियर करेंगे। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सवाल को पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा रिप्लाई करने का। तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो भी बहुत कम समय में। और हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको ताकत दे, सामर्थ्य दे, हिम्मत दे, बुद्धि दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी कामयाबी मिले और जल्दी आप अंग्रेजी बोल सकें। जय हिंद, वंदे।